सूबे से आई ये तस्वीरें बताती हैं कि मिशन 23 की तैयारियों में बीजेपी कांग्रेस जुट चुकी है। वैसे भी मौजूदा वक्त में दलित प्रेम में कोई भी सियासी दल किसी से पीछे नहीं रहना चाहता और हुआ भी वैसा ही। मौका था देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का, जहां प्रदेश भर से सद्भाव की तस्वीरें आई। सीएम शिवराज इंदौर के महू पहुंचकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इसके बाद सीएम शिवराज राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा भी शामिल हुए। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़ी सौगातें दी। उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में 5 तीर्थ शामिल किए जाने की बड़ी घोषणा की, ताकि बाबा साहब के अनुयायी सुविधाजनक रूप से उनके दर्शन कर सकें। इतना ही नहीं, सीएम ने एक नई योजना का ऐलान भी किया। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना शुरू करने का फैसला लिया। मैंने तय किया है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में हम 5 तीर्थों की यात्रा को भी सम्मिलित करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी के 5 तीर्थ। और केवल इतना ही नहीं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना हमने प्रारंभ करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना के अंतर्गत बेटा बेटियों को स्वरोजगार के लिए, कौशल उन्नयन के लिए और कोई इनोवेशन अगर तुम्हारे दिमाग में नवाचार अगर करना चाहते हो तो 2 करोड़ रुपए तक का लोन और अनुदान दिया जाएगा। आज एक ऐसे व्यक्तित्व को हम याद कर रहे हैं कि जिन्होंने केवल देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर इस मध्य प्रदेश की धरती पर पैदा होकर महू के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने, और उन्होंने जो दिशा और एक व्यक्तित्व के अपने आधार पर जो इस देश को, समाज को जो दिया, आज उसका परिणाम है कि पूरे भारत के अंदर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत के संविधान के निर्माण से लेकर भारत को उन उच्च आदर्शों पर कैसे दुनिया के अंदर इस देश को एक आदर्श बनाया जा सकता है, तो उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी योग्यता और मेहनत के आधार पर इस देश के संविधान का निर्माण किया। तो वहीं बाबा साहब की जयंती मनाने में कांग्रेस भी नहीं चूकी। अलग अलग जिलों में कांग्रेस ने भी बाबा साहब की जयंती मनाई। खुद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ महू पहुंचे, जहां बाबा साहब को नमन किया। बाबा साहब अम्बेडकर को आज हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ये सच्चे मानवतावादी थे। तो हमने ये तय किया है कि सबसे बड़ी मूर्ति, मानवता मूर्ति, स्टैचू ऑफ ह्यूमैनिटी हम मध्य प्रदेश में बनाएंगे बाबा साहब की। गौरतलब है कि बीते महीनों में यदि नजर डाली जाए तो बीजेपी और कांग्रेस ने कई सम्मेलन, कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें सियासी दलों का एक ही फोकस था, आदिवासियों, दलितों को साधना। क्योंकि सूबे में अनुसूचित जाति वर्ग के 15%, जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के 22% वोट हैं। सीटों के लिहाज से भी देखें तो विधानसभा की 82 सीटों पर दलित समुदाय प्रभावी भूमिका में है। लिहाजा बीजेपी कांग्रेस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना बताकर पार्टियां अपनी सियासी जमीन पक्की करना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो क्या जयंती से जनाधार बढ़ेगा, इस पर बात होगी, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या अंबेडकर के बहाने सियासी दलों का दलित वोटर्स पर निशाना है? क्या अंबेडकर जयंती के बहाने बीजेपी कांग्रेस की मिशन 23 की जोर आजमाइश अब से शुरू हो गई है? क्या 2023 के लिए लिया जा रहा बाबा साहब का सहारा? और सवाल यह भी कि किसने की बाबा साहब की अनदेखी?
दलितों को साधने के लिए, पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कवायदें होती रही हैं, सरकारें बदलती रहीं और उन्हें आगे लाने की मुहिम जो है वो जोर पकड़ती रही, लेकिन अब भी यही जोर आजमाइश की जा रही है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस कह रही है कि आदमकद मूर्ति लगाई जाएगी, ह्यूमैनिटी को बचाने की कोशिश की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार भी लगातार पिछड़ों को साधने की और उन्हें आगे ले जाने की बात कर रही है। लेकिन क्या सियासत में सिर्फ ये बातें ही हैं या ये सूरत बदलनी चाहिए, इसके लिए भी काम होगा? बात करते हैं, मेहमानों से जुड़ते हैं। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ रामकिशोर दोगने जी हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है दोनों का। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं देवदत्त दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहेंगे पंकज जी आपसे। अगर देखा जाए तो आज जयंती जो है अलग अलग जगह पर मनाई गई और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पिछड़ों को आगे लाया जाएगा, उनके लिए काम किए जाएंगे, योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि ये सारी सिर्फ बातें हैं, अगर सरकार में रहते वाकई काम होता तो तस्वीर कुछ और होती। नाज़रीन जी, बहुत गंभीर विषय, थोड़ा सा समय दीजिएगा। जी जी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी को बाबा साहब के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार भी नहीं है, और उसके कारण बता रहा हूँ। ये वो कांग्रेस पार्टी जिसने बाबा साहब के विचारों का, सिद्धांतों का, बाबा साहब की राजनीतिक और नैतिक विषयों का सदैव विरोध किया। बाबा साहब को जब पहली बार संविधान सभा के सदस्य चुने जाने थे तो कांग्रेस ने पूरी ताकत से विरोध किया, और बाबा साहब पहली बार फिर बंगाल गए और बंगाल से संविधान सभा के सदस्य बने। कांग्रेस के मन में ठंडक नहीं पड़ी, क्योंकि योग्यता के नाते मजबूरी थी कि बाबा साहब को आपको दायित्व देने थे, मंत्रिमंडल में भी लेना है और संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाना है। जब 1952 का लोकसभा चुनाव आया तो नेहरू जी ने पूरी ताकत लाकर बाबा साहब को मुंबई से चुनाव हरवाया, पूरी कांग्रेस खिलाफ थी। 54 के भंडारा के उपचुनाव में पूरी कांग्रेस ने विरोध किया कि हम बाबा साहब दोबारा लोकसभा न पहुंचा, पूरी कांग्रेस ने उनको हरवाने का काम किया। नेहरू जी को जीते जी भारत रत्न, इंदिरा जी को जीते जी भारत रत्न, बाबा साहब अम्बेडकर की याद नहीं आई था नेहरू जी को, इंदिरा जी को। भारतीय जनता पार्टी समर्थन से सरकार बनी, वीपी सिंह जी की तब पहली बार भारत रत्न का सम्मान बाबा साहब अम्बेडकर को दिया गया। देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी के पंचतीर्थ, महाराष्ट्र में 2, दिल्ली में 2 और हमारे महू, हम गौरव है हमको नाज़रीन जी कि मध्य प्रदेश के महू में बाबा साहब अम्बेडकर जैसा नक्षत्र जन्म लेता है। और कांग्रेस ने षड्यंत्र किया। नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर, जन्मस्थली पर आकर उनको प्रणाम किया। हम बाबा साहब अम्बेडकर को इन्होंने सीमाओं में बांधने की कोशिश करी, सिर्फ उनको एक वर्ग विशेष करने देता था। बाबा साहब अम्बेडकर तो भारत रत्न, पूरे भारत की शान थे। 8 घंटे का लेबर लॉ बाबा साहब अम्बेडकर की देन। और बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय जो हिंदू कोड बिल को लेकर नेहरू जी से उनकी कांग्रेस से खिलाफत थी, वो बिल बाद में स्वीकार किया उसका। वो महिला उत्थान के समर्थक थे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस को बात करने का हक नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप काफी कुछ कह रहे हैं। जी पंकज जी, अभी रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर ने करी। प्लानिंग कमीशन की बात बाबा साहब अम्बेडकर की। इकोनॉमी, फिलोसफी, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, लेबर लॉ, मानव शास्त्र, और इन्होंने खाली बाबा साहब को एक वर्ग का नेता के रूप में निरूपित करने का प्रयास किया ताकि राजनीति के रूप से उनको नुकसान पहुंचा सके। उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि कांग्रेस देश के लिए घातक है, और वो बात सत्य सिद्ध हुई, और इसीलिए आज देश कांग्रेस मुक्त भारत की ओर अग्रसर है। चलिए दोगने साहब सीधे जवाब ही ले लेती हूँ, सवाल तो बहुत सारे आ गए हैं पंकज जी की तरफ से। जी 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 बिल्कुल। देखिए नाज़रीन जी, जिस तरह से पंकज चतुर्वेदी जी बोल रहे हैं, ये जायज ही बातें बोल रहे हैं क्या? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सबसे पहले कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के लोगों ने ही उनको कानून मंत्री बनाया था, और संविधान सभा का अध्यक्ष भी उन्हें बनाया था कांग्रेस ने। किस अधिकार से बात कर रहे हैं लोग? और हमेशा सम्मान दिया और हमेशा कांग्रेस ने आगे बढ़ाया है, और दलित पिछले वर्गों का सम्मान किया है। ठीक है जी जी। पहले क्या चाहिए, ये अपना इतिहास तो बताए। पहले 70 साल से सरकार कांग्रेस की चल रही थी, और कांग्रेस ने ही आगे बाबा साहब को बढ़ाया है, और बाबा साहब की जो बताए वो संविधान को उन्होंने आगे बढ़ाया। हमेशा दलित और पिछले वर्ग और शोषित वर्ग के लिए उन्होंने काम किया, उनके अनुसार ही कांग्रेस ने काम करके आज वर्ग को ऊपर लेके आई। आज आरक्षण किसने दिलाया? कांग्रेस ने दिलाया। आपने नहीं दिला दिया, भाजपा के लोग उस टाइम नहीं आगे थे। तो ये सब चीजें जो आज आप ये गरीब वर्गों को या शोषित वर्गों को या हमारे अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों को अधिकार दिलाया है बाबा साहब के संविधान के द्वारा, कांग्रेस की सरकार ने दिलाया है, भाजपा के लोगों ने दिलवाया है।
ये भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं। अभी भी आप देखो, ये अभी 47 में थे क्या ये सरकार, या इनकी सरकार थी क्या? तो इसमें ये कब की बात कर रहे हैं, कहाँ की बातें कर रहे हैं, यही समझ में नहीं आता कि कहाँ का रोड़ा मालूम होती क्या, कोरोना कहाँ जोड़ा, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप देखिए, सरकार कांग्रेस की चली, कांग्रेस ने ही हमेशा उसको सम्मान किया है और कांग्रेस ने ही उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया, कानून मंत्री भी बनाया और उनके बनाए हुए संविधान को लोकसभा में पास करके देश में संविधान को लागू कराया है। ये सम्मान कम नहीं होता है। आप कौन से सम्मान की बात कर रहे हैं कि सम्मान नहीं किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने सब कुछ दिया और उनके बताए हुए उन्होंने जो जिन वर्गों को चिन्हित किया। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं आपने बहुत कुछ किया है, बीजेपी कह रही है उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन सवाल ये है कि जिनके बारे में अभी भी बात हो रही है, योजनाएं बन रही है, उसकी जमीनी हकीकत क्या है? ठीक है, लौटूंगी दोगने साहब। हमारे साथ दुबे जी भी हैं। दुबे जी, अगर हम जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करें, योजनाओं की बात करें, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही श्रेय लेना चाहते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने बाबा साहब के जो भी निर्देश थे, जो भी उन्होंने कहा, जो बातें कही, उस पे आगे चले, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर हम थोड़ा पीछे जाकर इतिहास देखें और अभी वर्तमान की स्थितियों को देखें, तालमेल दिखता है आपको? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस भावना के साथ संविधान लिखा था और उनकी जो परिकल्पना थी, 70 साल 72 साल आज़ादी को हो गए, लेकिन अभी तक समता मूलक समाज की वैसी स्थापना नहीं हो पाई जैसा वो चाहते थे। दोनों ही दलों की बारी बारी से सरकार रही, दोनों ही दल अम्बेडकर जी की माला जपते हैं, उनके गुणगान गाते हैं, उनके नाम पर कार्यक्रम करते हैं और अब फिर एक बार मूर्ति लगाने की होड़ शुरू हो रही है। कांग्रेस कह रही है हम सबसे बड़ी मूर्ति लगाएंगे, बीजेपी ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। यदि मूर्ति लगाने और अंबेडकर जी के नाम पे पार्क बनाने से कुछ होता तो उत्तर प्रदेश में मायावती ने ये सब किया, लेकिन उस वर्ग को नहीं वो ऊपर उठा पाई जिसकी वोट की दम पर उन्होंने शून्य से शिखर पर पहुंची। उत्तर प्रदेश बड़े जैसे राज्य की मुख्यमंत्री बनी, खुद बर्थडे मनाती थी तो 2-2 हजार नोट की माला पहनती थी, सोने के हार और क्या क्या वो सबको मालूम है, और बहुत बड़े बड़े पार्क बनवाए, बहुत मूर्तियां लगवाई। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा यदि जरूरत है आज तो उनके विचारों पे चलने की, वो क्या चाहते थे और आपको क्या करना है कि उस वर्ग के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसकी समानता के लिए जब तक ये काम नहीं किए जाएंगे, मुझे लगता है महापुरुषों के बारे में जिस तरह से अनुयायी लोग आडंबर और ये बहुत बड़े बड़े आयोजन करते हैं, स्वयं उन्होंने जीवन में कभी ऐसा नहीं, जितने ही महापुरुष हुए हैं सब सादगीपूर्ण जीवन जिया है, लेकिन विचार बहुत महान थे। विचारों के लिए वो जिए मरे और विचार ही दे गए और वो चाहते थे कि इन विचारों पर चलकर मानव सशक्त बने। कहाँ वो उन्होंने कभी जातिवाद की कई बात की क्या अम्बेडकर जी ने, लेकिन उनके नाम पर जातिवाद चल रहा है। मुझे लगता है कि उनके साथ अन्याय है महापुरुषों के साथ, जो मूर्ति लगाने, इसमें पार्क बनाने में, बड़े बड़े आयोजन, जलसा करने में। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि वर्ग विशेष के उत्थान के लिए काम होना चाहिए। पंकज जी, विचारों पर चलने की बात जो है केवल बातों तक ना हो, वो दिखनी भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 80 से भारतीय जनता पार्टी, उसके पहले 51-52 से जनसंघ बाबा साहब के सिद्धांत पर चल रही है। आरएसएस की संघ की बात कर रहे थे, शायद कांग्रेस को पता नहीं, 1939 में बाबा साहब स्वयं संघ मुख्यालय गए, आद्य सरसंचालक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी से मिले, बैठे, दिन में साथ में भोजन किया और 1939 में हेडगेवार जी जो ब्राह्मण थे और बाबा साहब जी जिनको हम दलित मानते, दलित समाज के थे, उनने साथ बैठकर भोजन किया। ये संघ की भूमिका है और उस समय वो चर्चा का विषय था। और उसके बाद उन्होंने संघ के स्वयंसेवकों को बौद्धिक दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दिन के बैठक में सम्मिलित हुए। तो संघ को या भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से प्रमाणित चाहिए। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो जो कर रही है, मूर्ति लगा रहे हैं, बाबा साहब के विचारों को मूर्त रूप दे रहे हैं, महिला उत्थान को लेकर, स्वरोजगार को लेकर, अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण को लेकर, युवाओं को नई दिशा देने को लेकर, ओबीसी एससी एसटी के लोगों को उनका अधिकार दिलाकर, यही तो बाबा साहब चाहते थे। समता मूलक समाज, समाज में सब बराबर हों, जाति वर्ग वर्ण भेद पंथ के आधार पर कोई अंतर ना हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, यही तो बाबा साहब का नारा है जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि संविधान सभा का इन्होंने बाबा साहब के चुने जाने का विरोध किया, चुनकर आ गए तो इनकी बाध्यता थी, इतनी योग्यता थी बाबा साहब की कि नेहरू जी और कांग्रेस नहीं रोक सकती थी उनको।
तो कानून मंत्री भी बनाया और संविधान सभा का अध्यक्ष भी बनाया, पर बाद में 52 का चुनाव हरवाया, 54 का उपचुनाव हरवाया। चलिए ठीक है, लेकिन अभी जिस तरीके से बात हो रही है उनके विचारों की, अभी उनके पद चिन्हों पर चलने की जो बात हो रही है, पंकज जी, क्या ये आगामी चुनावों की रूपरेखा के तहत भी हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस भी याद कर रही है, आपकी पार्टी भी याद कर रही है, आप भी तीर्थ पर ले जाने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस मूर्ति लगाने की बात कर रही है। यही दुबे जी ने कहा कि पार्क बनाने और साथ ही साथ मूर्ति लगाने से बात नहीं बनेगी, वर्ग विशेष के उत्थान की बात जब होगी तब समझ में आएगा कि कौन आदर्शों पर चल रहा है, कौन विचार फॉलो कर रहा है। देखिए नाज़रीन जी, कांग्रेस क्या करती है वो कांग्रेस जाने, और देश की जनता परिपक्व लोकतंत्र है, लोग बराबर उत्तर दे रहे हैं कांग्रेस को, उसके कृत्यों का राजनीतिक रूप से उत्तर दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव के आधार पर कार्य करने वाला दल नहीं कि 23 का चुनाव, फिर 24 का चुनाव, फिर 28 का चुनाव, 29 का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य बहुत स्पष्ट हैं कि जो जैसी सोच बाबा साहब अम्बेडकर की थी, जैसी सोच पंडित दीनदयाल उपाध्याय की थी, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सोचते थे, बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक मंच पर काम किया। मुस्लिम लीग के विरोध में थे दोनों, भारत विभाजन के विरोध में थे, कश्मीर को विशेष दर्जा धारा 370 जो भारतीय जनता पार्टी ने हटाई, उसके सबसे बड़े विरोधी उस जमाने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है, चलिए आप ये कह रहे हैं आप चुनाव देख के ना सोच बदलते हैं ना नीति बदलते हैं, लेकिन कांग्रेस के आगामी चुनावों की वजह से ये फैसला ले रही है। चुनाव द्वितीयक है, ठीक है, विकास पहले है, चुनाव सेकेंडरी है, समता मूलक समाज का निर्माण पहले, चुनाव द्वितीयक है। पूछ लेती हूँ दोगने साहब, जी कांग्रेस में ये बदलाव क्यों? जी क्या बोल रहे? कांग्रेस में ये बदलाव क्यों? चुनावों के मद्देनजर है या आप वाकई चाहते हैं कि विचारों पर चलेंगे? नहीं, ये बदलाव तो भाजपा में आया है। कांग्रेस तो हमेशा साथ में लेके चली है, अम्बेडकर जी का हमेशा सम्मान करती आई है, जयंती हमेशा मनाती आई है, पुण्यतिथि उनकी बनाती आई है। ये आज नहीं बना रहे कांग्रेस का, देखिए इतिहास उठा के, ये भाजपा के लोग अभी बनाना शुरू किए हैं और बात कर रहे हैं। और इन्होंने जैसे विकास की बात कर रहे हैं, आप बताइए। और दूसरी बात करें, पुरानी आपने इन्होंने बात निकाली बंगाल की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग ने साथ में सरकार बनाई थी, आपको पता नहीं है। और आप यह बता रहे हो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी विरोध करते थे मुस्लिम लीग का। तो ये सब पुरानी बातों को छोड़िए, वर्तमान की बात करें, अपन वर्तमान में क्या करना चाहते हैं उसकी बात करें। ये मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, कमलनाथ जी ने मूर्ति का बोलते थे विरोध कर रहे हैं। आपने क्यों सरदार पटेल जी की मूर्ति लगाई गुजरात में? हमने विरोध नहीं किया, कांग्रेस अगर विरोध नहीं किया है तो तकलीफ होती है, विरोध नहीं किया है, तकलीफ हो जाती है, गलत नहीं बोलिए, विरोध नहीं किया है। और क्या है? विरोध नहीं किया है, विरोध कांग्रेस करती है, विरोध कांग्रेस के बाबा साहब के सिद्धांतों का विचारों का जो किया ना, बताओ 52 में क्या हुआ, 52 में क्यों विरोध किया, 54 में क्यों विरोध किया, 52 में विरोध क्यों किया, 52 में विरोध क्यों किया, 54 में विरोध क्यों किया, 52 में बाबा साहब को चुनाव क्यों हरवाया, 54 में क्यों हरवाया, बताओ ना। 52 में चुनाव क्यों हरवाया बाबा साहब को, 54 में क्यों हरवाया बाबा साहब को, भारत रत्न क्यों नहीं दिया बाबा साहब को, बाबा साहब को चुनाव क्यों हरवाया, बाबा साहब को चुनाव क्यों हरवाया नेहरू जी ने, 52 का चुनाव हरवाया, 54 का हरवाया, भारत रत्न क्यों नहीं दिया बाबा साहब को, कोई क्यों नहीं बनाया बाबा साहब को, कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं दिया बाबा साहब के मंच पर? उत्तर दो कांग्रेस के लोगों, बाबा साहब को क्यों हरवाया चुनाव, बाबा साहब का विरोध क्यों किया, उत्तर दो। झूठ बोलते हो तुम लोग, क्यों नहीं दिया बाबा साहब को भारत रत्न, क्यों नहीं दिया बाबा साहब को भारत रत्न, क्यों विरोध किया बाबा साहब का, क्यों चुनाव हरवाया बाबा साहब को, 52 का चुनाव क्यों हरवाया, 54 का? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है पंकज जी समझ लेते हैं। हमारे साथ देवदत्त दुबे जी हैं। देवदत्त जी, आप ये तीखी बहस देख रहे हैं बाबा साहब के विचारों को लेकर, उस पर चलने को लेकर, समाज मूलक के उत्थान को लेकर, आगे बढ़ाने को लेकर पिछड़ों को, ये जो आप देख रहे हैं संवाद, क्या लगता है आपको वाकई ये उस तरह से है जिस तरह से दिखाया जा रहा है, या चुनाव आने के पहले तस्वीर कुछ ऐसी हर बार नजर आती है? क्योंकि अगर उत्थान के लिए काम की बात करें तो तस्वीर भी बदलती, कुछ बातें बदलती, कुछ मुद्दे बदलते, लेकिन अब भी वहीं पर खड़े हुए हैं और बात कर रहे हैं कि हमें समाज को आगे ले जाना है। नानी जी, ये जो बेताबी है, ये जो संघर्ष हो रहा है, ये केवल 23 और 24 के लिए हो रहा है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरह से बसपा सिमट गई, और वो जो वोट है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है देश में, उसको अब कांग्रेस और भाजपा
अपनी तरफ कौन कर ले। और उत्तर प्रदेश में भाजपा ने बहुत कुछ सफलता पाई है। जब बसपा सिमटी तो उस वोट को बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में भाजपा ने लिया है। और कांग्रेस चाह रही है कि 23 और 24 में ये वोट हमारे पास आ जाए, बीजेपी चाह रहा है हमारे पास आ जाए। इसीलिए बेताबी है। अम्बेडकर जयंती मनाने की एक दिन पहले से मूर्ति को धोने और श्रृंगार करने का काम शुरू हुआ। दोनों दल इन बीच काम कर रहे हैं, इन दलों के बीच। और ये राजनीतिक दल है, ये कोई भजन मंडलियां नहीं है। कोई कहे कि हम वोट के लिए नहीं, तो वोट जब लोगे सत्ता में आओगे तभी तो आप अम्बेडकर जी के सपने साकार कर पाओगे किसी की। तो सत्ता में आना भी एक उद्देश्य है, राजनीतिक दलों का अंतिम उद्देश्य वही है। बस ये है कि किसी का मार्ग अच्छा है, कोई चुनाव जीतता है धन बल, जाति बल, बाहुबल के आधार पर, और कोई जीतता है सेवा करने के आधार पर। तो मुझे लगता है सेवा और विकास के नाम पर चुनाव जीता जाए। और राजनीतिक दलों को ये समझ जाना चाहिए, अभी भी वक्त है कि उनके विचारों पे चले। महापुरुषों के, कोई भी महापुरुष हो, सरदार पटेल हो, लोहिया जी हो, अम्बेडकर हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, इन लोगों ने कितना सादा जीवन जी के कितने उच्च विचार दिए हैं, उस पर चलना चाहिए। तो इनके लोग जलसे बहुत कर रहे हैं, आयोजन बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन उनके विचारों को कहीं दिखाई नहीं पड़ता। वो विचारों को यदि आत्मसात करेंगे नहीं, आपने तो बिल्कुल ठीक कहा कि राजनीतिक दल हैं और ऐसे में ये कहना कि वोट के लिए ऐसा नहीं कर रहे, ये बात गले के नीचे नहीं उतरती। लेकिन दोगने साहब, आप भी ये कह रहे हैं कि आप विचारों पर चल रहे हैं, आप मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं। जयंती मनाने से जनाधार बढ़ेगा, क्या आपको भी ऐसा लगता है? इसीलिए पार्टी अभी से एक्टिव हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में चुनाव है और जाहिर सी बात है कि इस वोट बैंक को कांग्रेस भी साधना चाहेगी। देखिए नाजिन जी, जयंती मनाने और इससे निश्चित है महापुरुषों को याद करना कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल गलत और बात आज से नहीं कर रहे, आज से नहीं कर रहे हैं। ये आप देखेंगे, इतिहास उठा के देखें तो हमेशा याद किया है। और अंबेडकर जी के लिए महू लोग आए हैं, पहले भी पूर्व प्रधानमंत्री लोग भी आए हैं, मोदी जी भी आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सब अपना अपना मना रहे हैं, मनाए ना, इससे दिक्कत नहीं है। ये तो पर ये विरोध जो कर रहे हैं वो गलत है। देखिए, कोई मना रहा है, कोई नहीं मना रहा है, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। मना सब रहे, मनाए, और मनाने से कोई दिक्कत नहीं है। सबको मनाना भी चाहिए, क्योंकि महापुरुषों को याद करेंगे तभी उसके विचारों को याद करेंगे, उसकी भावनाओं को याद करेंगे, उनके किए हुए कार्यों का अनुसरण करेंगे। और जब तक नहीं मनाएंगे, पता ही नहीं लगेगा, तो कैसे अनुसरण करोगे? तो निश्चित मनाना चाहिए, और वही तरीका हम लोग कर रहे हैं। कांग्रेस ने, जो कमलनाथ जी ने मूर्ति लगाने की बात की है, तो वही याद दिलाना चाहते कि संविधान के विशेषज्ञ थे वो, उन्होंने संविधान का निर्माण किया और उस संविधान से देश चल रहा है। भाजपा के लोगों, उससे पालन करो संविधान को। संविधान का मजाक मत उड़ाओ। आज मजाक उड़ा रहे हैं संविधान का। आप बताइए, बिल्डोजर चला रहे, कौन से संविधान में लिखा है बिल्डोजर चलाना? ये जो बिल्डोजर पुरुष कहलाने लग गया, बिल्डोजर मामा कहलाने लग गया, बिल्डोजर वहाँ खिलाने लग गया यूपी में, तो ये क्या, ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? तो इस संविधान का पालन करो और उसके अंतर्गत काम करो, ये ज्यादा अच्छा है। और विकास करो, आम आदमी का विकास करो, गरीबों का विकास करो। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप मूर्ति जो लगा रहे हैं वो संविधान को बचाए रखने के लिए और उसे याद दिलाने के लिए लगा रहे हैं। पंकज जी, देखिए, यदि कांग्रेस पार्टी संविधान की बात करती तो बहुत आश्चर्य होता है। ये वो पार्टी है जिसने आपातकाल लगाकर बाबा साहब के संविधान को नष्ट किया, ध्वस्त किया, बाबा साहब के संविधान को कुचलने का प्रयास किया। वो संविधान जो संघीय ढांचे की बात करता था, राज्यों की स्वतंत्रता की बात करता था, नागरिक अधिकार की बात करता था, किसने सबसे पहले उस संविधान को नष्ट करने का प्रयास किया? आपातकाल कौन लाया था देश में? तब संविधान याद नहीं आया। आज मध्य प्रदेश में जो भी कार्रवाई हो रही है, माफिया के खिलाफ हो रही है, 2 साल से कार्रवाई चल रही है। शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 21,500 एकड़ से अधिक की भूमि मुक्त कराई है, 18,612 करोड़ रुपए उसका बाजार मूल्य, और माफिया को नाज़रीन जी मैदान बना देंगे। और ये विधि सम्मत कार्रवाई है। नगर निगम, नगर पालिका और जिला प्रशासन को अधिकार है, और सारे के सारे निर्माण जो हटाए हैं वो गुंडे माफिया के अवैध निर्माण है, और अवैध निर्माण को छोड़ा नहीं जाएगा। और माफिया सुन ले कि ये सज्जनों के लिए मामा और बुलडोजर के लिए दुर्जनों के लिए बुलडोजर मामा, ये सुनिश्चित है। माफिया या तो मध्य प्रदेश छोड़ दे, सुधर जाए, नहीं तो जमीन में गाड़ देंगे, तय है ये। दुबे साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? क्योंकि बातें कर रहा है, जी बोल लीजिए। नाजमीन जी, संविधान किस परिभाषा, संविधान तो बताया किस धारा के अंतर्गत ये बोल रहे हैं।
जिस तरह से चमका रहे हैं लोगों को, धमका नगर पालिका नगर निगम अधिनियम 1956, 1961, 2021, नगर पालिका अधिनियम 1956, नगर पालिका अधिनियम 1961, नगर पालिका अधिनियम 2021, कानून बता रहा हूँ, नगर पालिका अधिनियम 1956, कौन कह रहा है पंकज जी आपने बता दिया और दोनों जी ने भी सुन लिया। आधार पर बांटना, हमने जाति की बात नहीं करी। अरे जाति मत बांटो, जाति मत बांटो। मध्य प्रदेश में सबके अतिक्रमण टूटे, खाली खरगोन में नहीं टूटे, जाति मत बांटो। 2 साल से टूट रहे सबके अतिक्रमण, भूमाफिया तोड़ रहा है, भूमाफिया को नष्ट कर देंगे, दोगुने की बलात्कारियों को कुचल देंगे, बहन बेटियों पर हाथ उठाएगा उसको कुचल देंगे, जो बहन बेटी पर हाथ उठाएगा वो कुचल दिया जाएगा, जो गुंडागर्दी करेगा वो कुचल दिया जाएगा, जो माफिया बनेगा उसको कुचल दिया जाएगा, उनकी बात भी आने दीजिए, उनकी बात भी आने दीजिए, करेगा वो कुचल दिया जाएगा। कांग्रेस गुंडों के साथ, कांग्रेस माफिया के साथ, देवदत्त जी जब कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर, क्योंकि अब धाराएं बताई जा रही हैं, अवैध निर्माण दिख रहे हैं, जाहिर है जिन्होंने हिंसा की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वो भी दोषी हैं जब अवैध निर्माण हो रहे थे और जो अधिकारी थे, जो जिला प्रशासन था, वो आंखें मूंदे बैठा था उस वक्त? पर मध्य प्रदेश नगर मेरा जवाब मैं चाहती हूँ कि दुबे जी दे। पंकज जी प्लीज, समय नहीं अब, दुबे जी। जी ठीक जी। देखिए इसमें कौन विरोध करेगा कि आप अपराधी के खिलाफ कार्रवाई ना करो, और अपराधी पनपे ही क्यों जी? नहीं, ये कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस भुगतेगी, क्योंकि समाज सज्जन शक्तियों से बनता है और सज्जन शक्ति को अपने काम करने के लिए पूरी स्वतंत्रता आजादी मिलना चाहिए। अपराधी की ना कोई जाति होती है ना धर्म होता है, वो यहाँ तक कि समाज को, मोहल्ले को तो ठीक, घर वालों को ही परेशान करता है, उसको सजा देनी चाहिए। लेकिन इससे बड़ी बात है कि भविष्य में ऐसे अपराधी ना पनपे, जिन अधिकारियों की देखरेख में, जिनकी ड्यूटी के दौरान अपराधी पनपते हैं। 3-3 मंजिला मकान को 1 घंटे में नहीं बन जाते, महीनों लगते हैं। तो जब ये निर्माण होते रहे तो जो जमीनी स्तर के आपके अधिकारी कर्मचारी थे वो कहाँ थे? ऐसे लोगों को जरूर सजा देनी चाहिए, क्योंकि जब चलिए जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात है जयंती की और जनाधार की। सभी का बहुत शुक्रिया, लेकिन देखना होगा कि जयंती मनाने से जनाधार बढ़ेगा या फिर वाकई जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनके उत्थान करने से ही मामला सही होगा और वो वोट बैंक में तब्दील करने में कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी किसे सफलता मिलती है, आगे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।